हेयर फॉल को रोकने के लिए और बालों की इंतहाई तेजी से ग्रोथ के लिए इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। ये कुदरती इलाज मुख्तलिफ किस्म के बाल झड़ने के मसाइल पर मौसर हो सकता है, चाहे हेयर फॉल की कोई भी वजह हो, वो कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो, ग़िज़ाई कमी की वजह से हो या किसी किस्म के फंगस या किसी भी माइक्रोब की ज़्यादती से हो। आपको इस रेमेडी में प्याज का रस इस्तेमाल करना है। मैं आपको बताऊंगी कि इस नुस्खे को किस तरह मजीद मौसर बनाया जा सकता है ताकि ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे। अगर आपको शक है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि मार्केट में बहुत सी चीज़ें हैं जो वाकई काम नहीं करती। अक्सर लोग ये पूछते हैं क्या इस रेमेडी के बाद मेरे बालों से प्याज की बू आएगी। आप इस रेमेडी को लगाने के बाद बालों को 2 बार धोएंगे, इसलिए बिल्कुल भी प्याज की बू बाकी नहीं रहेगी। आखिर प्याज में ऐसा क्या है जो बालों के लिए मुफीद है? प्याज में सल्फर की भरपूर मिकदार पाई जाती है। अगरचे सल्फर डायरेक्ट बाल झड़ने से मुंसलिक नहीं, लेकिन ये बालों के बुनियादी प्रोटीन केराटिन बनाने के लिए एक खाम माल के तौर पे काम करता है, यानी बालों की प्रोटीन बनाने में काम आता है। प्याज में क्वर्सेटिन की सबसे ज्यादा मिकदार पाई जाती है। क्वर्सेटिन बालों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर आपको एलोपेशिया है जिसमें बाल जगह जगह से झड़ते हैं तो ये रेमेडी आपके लिए मददगार हो सकती है। इसके अलावा क्वर्सेटिन बालों के फॉलिकल्स में मौजूद नशोनुमा के हार्मोन्स को भी बढ़ाता है, जिससे बाल तेजी से उगते हैं, जो कि बाल की जड़ में ही मौजूद होते हैं। इसके अलावा क्वर्सेटिन एक ताकतवर एंटी माइक्रोबियल यानी जरासीम कुश है जो आपके सर की जिल्द को फंगस, यीस्ट और दीगर नुकसानदेह जरासीमों की ज्यादती से महफूज रखती है। अगर आपको डैंड्रफ या सर की जिल्द से मुतालिक दीगर मसाइल भी हैं तो ये इलाज आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब मैं आपको आसान अल्फाज में बताती हूँ कि ये नुस्खा कैसे बनाना है और फिर मैं इसमें चंद तब्दीलियाँ बताऊंगी जो इस नुस्खे को मजीद मौसर बना देंगी। ये सारी रेमेडी ऑर्गेनिक सुर्ख प्याज पर मबनी है, यानी लाल प्याज, क्योंकि लाल प्याज में क्वर्सेटिन की सबसे ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। आपने करना क्या है, एक लाल प्याज लें, इसे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसे ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। इसके बाद जो स्लरी या अमेज़ा तैयार होगा, इसे किसी बारीक कपड़े या चीज़ ग्लास से छान लें ताकि प्याज का रस अलग हो जाए और आप इसे किसी बर्तन में जमा कर सकें। अब अगला मरहला ये है कि आप जब नहाने जाएं तो पहले अपने बालों को अच्छी तरह से गीला कर लें। इसके बाद इस प्याज के रस को लें और इसे अपने बालों में, खास तौर पर बालों की जड़ों में चंद मिनट के लिए नरमी से मसाज करें। तो फिर इस मिक्सचर को तकरीबन 30 मिनट तक बालों में लगा रहने दें, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि आप इसे 1 घंटे तक लगा रहने दें। आपको चाहिए कि शैम्पू से 2 बार धोएं ताकि अगर किसी किस्म की बू हो तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। आपको ये अमल हफ्ते में 2 बार करना है, तकरीबन 4 से 6 हफ्तों तक। अब जहाँ तक बालों की ग्रोथ की बात है तो आपको तीसरे या चौथे हफ्ते में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर महसूस होना शुरू हो जाएगी। अब आइए मैं आपको इससे भी नेक्स्ट लेवल के रिजल्ट्स पर ले चलती हूँ। ऐसा करने के लिए 2 चीज़ें हैं जो आप आजमा सकते हैं। पहली चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन दूसरी तो और भी कमाल की है। बस एक सादा सी चीज़ प्याज के रस में शामिल करनी है। आपने इसमें रोजमेरी ऑयल के 5 कतरे शामिल करने हैं। तो रोजमेरी ऑयल में ऐसा क्या खास है? 2015 की एक स्टडी में रोजमेरी ऑयल का मुआजना एलोपेशिया के एक मारूफ मेडिकल इलाज से किया गया और इसने हैरत अंगेज नतीजे दिए। तहकीक में ये बात सामने आई कि सिर्फ रोजमेरी ऑयल ही इस दवा जितना मौसर साबित हुआ। रोजमेरी ऑयल में कई फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो सोजिश कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और सर की जिल्द को अच्छी तरह से मुतहरिक करते हैं ताकि खून की रवानी में इजाफा हो। अब जहाँ तक प्याज के रस की बात है तो ये अकेला ही काफ़ी मौसर पाया गया है। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में शाया होने वाली एक रिसर्च में एक ग्रुप को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक ग्रुप ने प्याज का रस बालों में लगाया जबकि दूसरे ग्रुप ने सिर्फ पानी इस्तेमाल किया। सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर प्याज का रस इस्तेमाल करने वाले ग्रुप में 86.9% तक मुस्बत नताइज देखे गए, जबकि सिर्फ पानी इस्तेमाल करने वाले ग्रुप में सिर्फ 13% तक नताइज देखने में आए। और नताइज का मतलब ये है कि इस ग्रुप में नुमाया तौर पर बालों की दोबारा नशोनुमा देखने को मिली। एक और तहकीक जो चूहों पर की गई जिसमें एक ग्रुप को सिर्फ क्वर्सेटिन दिया गया जो कि प्याज में से अलग किया गया था, नतीजा ये निकला कि जिन ग्रुप्स को क्वर्सेटिन दिया गया इनके बालों की मुकम्मल दोबारा ग्रोथ हुई, जबकि जिनको नहीं दिया गया था इनके बालों में कोई दोबारा नशोनुमा नहीं देखी गई। तो आइए अब इस नुस्खे को सुपर चार्ज करते हैं और नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, यानी हम प्याज के रस को मज़ीद ताकतवर बनाएंगे। और ये कैसे होगा? हम इसे खमीर करेंगे या फर्मेंट करेंगे। इसके लिए एक प्याज लें, इसका छिलका उतारें, इसे काट कर ब्लेंडर में डालें, फिर इसे ब्लेंड करें। फिर अमेज़े यानी स्लरी को छान कर इसका जूस अलग कर लें और अब इस जूस को एक जार में डाल लें और फिर इसमें 1 कप पानी शामिल कर लें। इसके बाद 1 चाय का चम्मच नमक डाल लें, फिर आधा चाय का चम्मच खालिस शहद शामिल करें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। अब इस जार के ऊपर चीज़ क्लॉथ या कोई भी कपड़ा लगा दें, फिर इस जार को किचन के काउंटर पर रख दें ताकि ये 72 घंटे तक फर्मेंट होता रहे। अब दूसरे दिन ये देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनने लगेंगे। इस अमल से क्वर्सेटिन मजीद मौसर बन जाता है। इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत भी बढ़ जाती है क्योंकि माइक्रोब्स मजीद विटामिन्स बनाते हैं। तो हम इस कुदरती एंटी हेयर लॉस नुस्खे को ताकतवर बना रहे हैं। इसके अलावा प्याज का जूस भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा जो कि आपके सर की जिल्द के लिए बहुत मुफीद और शफा बख्श है।
अब जब ये फर्मेंट हो जाए तो इसे रस को दोबारा छान लें और बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर से इसको बालों में लगाएं जैसे मैंने पहले बताया है। मैं रिकमेंड करूँगी कि ये अमल हफ्ते में 2 बार 6 हफ्ते या इससे भी ज़्यादा अरसे तक करें। ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। और आखिर में इस बात पर भी तवज्जो दें कि आप जो ग़िज़ा खा रहे हैं वो आपके बालों की ग़िज़ाइयत की ज़रूरियात को पूरा कर रही हो।